जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, पहले की तरह अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, जो आपकी प्रॉब्लम आती है पेंशन से रिलेटेड, उन सब का सोल्यूशन किया जाता है। आपको नई नई जानकारियां भी दी जाती है। तो दोस्तों, तमाम इंफॉर्मेशन लेने के लिए या फिर अपनी पेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। पीसीडीए स्पर्श ने लिखा लेटर सीपीपीसी एसबीआई को सर्कुलर 631 का नॉट पे सर्टिफिकेट और एरियर शीट बनाने के लिए। जी हां दोस्तों, इनका रैंक था ऑनरी नैब सूबेदार। तो दोस्तों, इनको 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला था। तो दोस्तों, डायरेक्ट पीसीडीए स्पर्श ने लेटर लिखा है सीपीपीसी एसबीआई को कि आप इनकी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाइए, एरियर शीट बनाइए और फिर वो हमें भेजिए, ताकि हम पेंशनर को 631 सर्कुलर का एरियर दे सके। तो दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, अभी स्पर्श के पास काफी नॉट पे सर्टिफिकेट पहुंच चुके हैं, चाहे वो सीपीपीसी ने दिए या फिर पेंशनर ने खुद दिए बैंक से लेकर। लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि अभी स्पर्श भुगतान नहीं कर पा रहा है, कुछ टेक्निकल गलतियों से। दोस्तों, थोड़ा यहां पे टाइम लग सकता है, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो एरियर आपको दे, लेकिन आप नॉट पे सर्टिफिकेट बनाकर स्पर्श में दे दीजिए, प्रोवाइड करा दीजिए। आप अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी रखिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सर्कुलर का भुगतान हो सके स्पर्श द्वारा, जो भी आपका पेंडिंग में हो। अब पेंशनर को मिलेगा सर्कुलर 631 का एरियर। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट जालौन से जुड़े समस्याओं के समाधान के लिए। जी हां दोस्तों, एक एसोसिएशन है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट जालौन की। दोस्तों, इनकी जो ये एसोसिएशन है काफी हेल्प करती है पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की। और दोस्तों, सीपी ग्राम पे भी शिकायत डालती है। तो दोस्तों, आप इस एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं और इनका नंबर मेरे पास है, आप मेरे से ले सकते हैं। काफी हेल्प करते हैं ये हर एक पेंशनर की। तो आप इनसे जुड़ सकते हैं इस एसोसिएशन से, जिसका नाम है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन। तो दोस्तों, आपको भी आपका हक दिया जाएगा सीपीपीसी द्वारा या फिर स्पर्श द्वारा। बस आपको सही कार्रवाई करने की जरूरत है। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। लाइव हिंदुस्तान की खबर। जी हां दोस्तों, एक न्यूज़पेपर है लाइव हिंदुस्तान, उसकी खबर है रिटायर्ड जिला जजों को महज 19 से 20,000 पेंशन, कैसे चलेगा काम। जी हां दोस्तों, जो रिटायर्ड जिला जज हैं, तो दोस्तों उनको 19 से 20,000 पेंशन मिल रही है। अब दोस्तों, ऐसा कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जो सीजीआई हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा और इनके साथियों ने कहा कि केंद्र सरकार से इसका समाधान खोजने का आग्रह किया है, यानी पेंशन बढ़ाने को। जी हां दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जो रिटायर्ड जज हैं कोर्ट के, उनको कम पेंशन मिल रही है, किसी को 15,000, 20,000। तो दोस्तों, इनका कहना है कि वो केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं कि इनकी पेंशन बढ़ाएं। दोस्तों, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो रिटायर्ड जज हैं, अब तो ये रिटायर हो गए हैं, तो इनको 15 से 20,000 या फिर 19 से 20,000 पेंशन मिल रही है। दोस्तों, क्या ये पेंशन इनके लिए पूरी है? क्या इनको पूरा पड़ रहा है ये पेंशन पे? जिसकी वजह से जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको याद हो, ओआरओपी का केस भी इन्हीं के पास आया था, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि जो भारत सरकार आपको दे रही है एवरेज ओआरओपी में, वो बिल्कुल ठीक दे रही है, यानी ओआरओपी में अब कोई करेक्शन नहीं हो सकता। इन्होंने यही जजमेंट दिया था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, यानी इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो ओआरओपी जारी करी थी उसमें कोई गलती नहीं पाई थी। तो दोस्तों, यहां पे ये पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं रिटायर्ड जिला जजों की, जो 19 से 20,000 पेंशन पा रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय क्या है इस पे? आप नीचे कमेंट करिए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। कुछ पेंशनर हुए खुश, ओआरओपी 3 पेंशन टेबल मिलेगी, जो टेबल एक्स सर्विसमैन इन्फो क्लब की वेबसाइट पे मौजूद है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, कुछ दिन पहले एक वेबसाइट थी एक्स सर्विसमैन इन्फो क्लब। तो दोस्तों, उनकी साइट पे ओआरओपी 3 पेंशन टेबल आई थी। अब दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जो समझने लगे कि यही टेबल भारत सरकार लाएगी, जो इन्होंने वेबसाइट पे डाली थी। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझा दूं, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है,
लेकिन दोस्तों ये फाइनल टेबल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दिया था, आप ज्यादा खुश मत होइए। ये जो पेंशन टेबल है ये एक एस्टिमेटेड है, एक एस्टिमेट बनाई गई है बस दिखाने के लिए, जरूरी नहीं है कि यही पेंशन टेबल आ जाएगी। तो दोस्तों आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, इसलिए कुछ पेंशनर का कहना है कि ये टेबल मिलेगी। दोस्तों ये टेबल जैसा मैंने आपको बताया अप्रॉक्स है, कंफर्म नहीं है। असली टेबल वही होगी जो भारत सरकार लाएगी, जो पीसीडीए सीडीए बनाएगा वही असली टेबल होगी, चाहे वो कैसी भी टेबल हो। तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि OROP3 पेंशन टेबल नहीं आती, जब तक हम किसी दूसरी टेबल पे भरोसा नहीं कर सकते। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर का बनाया 15,10,954 का एरियर। जी हां दोस्तों, डायरेक्ट डाला जाएगा खाते में टोटल एरियर। और दोस्तों ये एरियर है 1/1/16 से लेके 31 जनवरी 2024 तक का। पेंशनर हुए खुश। जी हां दोस्तों, मैं आपको एरियर शीट दिखा रहा हूं, ये है पूरी एरियर शीट, ये मैंने ही बनाई है। दोस्तों सिविल में क्या होता है, ज्यादा पेंशनर को परेशान नहीं किया जाता है, यानी उनका जो एरियर बनता है वो अगले दिन या फिर अगले हफ्ते या फिर उसी महीने में दे दिया जाता है। लेकिन डिफेंस में ऐसा नहीं है, यानी पेंशनर का एरियर सरकार के पास भी पड़ा है। और दोस्तों वो एरियर रिलीज करने के लिए पेंशनर को काफी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ तो बैंक CPPC आपके खाते में दे देता है, लेकिन जब से स्पर्श आया तो आपका जो एरियर है वो अटक गया है स्पर्श के पास। अब पता नहीं वो कब तक पे होगा स्पर्श द्वारा, क्योंकि स्पर्श पे बहुत सी टेक्निकल गलती चल रही है। लेकिन दोस्तों सिविल में ऐसा कुछ नहीं है, ये एरियर शीट मैंने आज बनाई है। और दोस्तों कुछ दिन बाद यानी इसी महीने हम टोटल अमाउंट पेंशनर के खाते में डाल देंगे। दोस्तों ये पेंशनर थे जिनका रिवीजन नहीं हुआ था, यानी प्री 2016 के ये पेंशनर थे। तो दोस्तों इनका रिवीजन नहीं हुआ था पेंशन का, तो दोस्तों इनका केस हमारे पास आया, तो हमने इनकी पेंशन भी बढ़ाई और ये पूरी एरियर शीट इनकी बनाई। 1/1/16 से बनाई है दोस्तों जनवरी 2024 तक, क्योंकि फरवरी में हमने इनकी पेंशन बढ़ा के देंगे। तो दोस्तों टोटल एरियर है 15,10,954 रुपए। और दोस्तों इनका खाता भी हमारे पास है, तो डायरेक्ट इनका जो इतना एरियर है वो हम इनके खाते में डालेंगे। यानी दोस्तों सिविल में तुरंत कार्यवाही होती है, कोई देरी का मतलब है ही नहीं। पेंशनर की पेंशन बढ़ानी है तुरंत बढ़ा देंगे, किसी रूल्स और रेगुलेशन के आधार पे। एरिया डालना है 1-2 दिन बाद या फिर उस महीने डाल देंगे, यानी कोई लेट लतीफी नहीं होती। ये है सिविल डिपार्टमेंट का काम। तो दोस्तों मैं सिविल डिपार्टमेंट की जो पेंशन है उनका भी हम चेक करते हैं, मैं चेक करता हूं, सारी चीजें देखता हूं, कैसे कैलकुलेशन होती है, क्या होती है, सब कुछ। और दोस्तों जो डिफेंस की पेंशन है उसका भी हम डील करते हैं। बाकी जो रेलवे की पेंशन है वो भी सिविल में ही आ गई, उसका भी हम देखते हैं। बाकी जो स्टेट के पेंशनर्स हैं, जैसे स्टेट के हो गए पेंशनर, किसी राज्य के हो गए दोस्तों, उसकी भी पेंशन हम चेक करते हैं। यानी सारा कुछ पेंशन का जो भी मामला है वो हम चेक कर पाते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारा डिपार्टमेंट काम करता है वैसे वो सिविल पे काम करता है, लेकिन और भी हम केस लेते हैं, जैसे कई स्टेट के पेंशनर के आ रहे हैं, डिफेंस के आ रहे हैं, हर एक टाइप की पेंशन हम डील करते हैं ताकि पेंशनर को उनका हक दिला सके। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताकर फिर आपका सोल्यूशन किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। कॉर्पोरेशन बैंक ने जारी किया लेटर री एम्प्लॉयड पेंशनर को। जी हां दोस्तों, कॉर्पोरेशन बैंक है, इन्होंने एक लेटर जारी किया, इसमें इन्होंने बेसिक पे या फिर पेंशन फिक्स करी। दोस्तों ये जो पेंशनर थे ये री एम्प्लॉयड थे, यानी पहले इन्होंने आर्मी में जॉब करी, फिर ये दूसरी जगह जॉब करने लगे। लेकिन दोस्तों जो कॉर्पोरेशन बैंक ने ये जो लेटर जारी किया इसमें पे और पेंशन फिक्स करी है, लेकिन डीए काट लिया। आप देख रहे हैं एक तरफ इनकी पेंशन कैलकुलेट करी है और दूसरी तरफ रीफिक्स करी है, रिवाइज करी है। तो दोस्तों साइड में आप देख रहे हैं कि एक तरफ इनको डीए नहीं मिला पेंशन पे, क्योंकि दोस्तों ये री एम्प्लॉयड थे और इन्होंने ऑप्शन पर यस कर दिया था। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप री एम्प्लॉयड ऑप्शन को यस करते हैं तो फिर आपका डीए डीआर काट लिया जाता है, डिफेंस में काट लिया जाता है। लेकिन दोस्तों हम तो नहीं काटते, हम नहीं काटते हैं सिविल में। अगर जैसे कोई आर्मी में जॉब कर रहा है और बाद में वो सिविल में शिफ्ट हो गया या फिर हमारे डिपार्टमेंट में आ गया, तो दोस्तों हम उसकी पेंशन में से डीएडीआर नहीं काटते हैं, हम पेंशन भी देते हैं और उसमें डीएडीआर भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन डिफेंस में ऐसा है कि आपको री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो भी साल में एक बार। अगर आप वो दे देते हैं तब आपकी पेंशन नहीं काटी जाती, अगर आप री एम्प्लॉयड है भी और अगर आप ऑप्शन को नो कर देते हैं तब आपका डीएडीआर नहीं कटता, लेकिन अगर यस करते हैं तब आपका डीएडीआर काटा जाता है। तो दोस्तों यही कॉर्पोरेशन बैंक ने समझाया है, दो तरफ कैलकुलेशन कर रखी है, जिसमें एक तरफ डीएडीआर काट रखा है
और दूसरी तरफ डीएडीआर दे रखा है, तो री एम्प्लॉयड का जो ऑप्शन है उसमें आपको नो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तभी आपका डीएडीआर एप्लीकेबल होगा। डिफेंस की बात कर रहा हूं। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जिन पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ वो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, नहीं तो फरवरी की पेंशन भी नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अपडेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी जनवरी की पेंशन रुक गई। कुछ पेंशनर का मेरे पास फोन आया था कि सर हमने लाइफ सर्टिफिकेट तो दिया लेकिन वहां पर वो अपडेट नहीं हुआ, ना ही वहां पे कोई अगली डेट आ रही है। तो दोस्तों एक बार आप लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट देख लीजिए। अगर आपने सबमिट कर दिया और नवंबर की दिखा रहा है तब ठीक है, लेकिन जिनकी जनवरी की पेंशन रुक गई तो उनकी फरवरी की भी पेंशन रुक जाएगी, जो 1-2 दिन बाद आने वाली है। क्योंकि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा तो आपकी पेंशन रुकेगी। तो इसलिए आपको सही से चेक करना है, और जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे ताकि उनकी पेंशन कंटिन्यू चलती रहे। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, जो आपको रिकॉर्ड ऑफिस नहीं देता, चाहे वो अनविलिंग का केस हो, चाहे एडब्ल्यूएल का केस हो, चाहे वो डीएससी के पेंशनर का केस हो, एमएससीपी का कुछ भी केस हो, जो रिकॉर्ड ऑफिस डायरेक्ट आपको मना करता है, दोस्तों वो केस फिर हम लेते हैं। हम कुछ एडवोकेट द्वारा, वकीलों द्वारा, कुछ जानकार बंदों द्वारा आपको आपका हक दिलाते हैं, चाहे एमएससीपी हो, चाहे एंटी लेवल पे का एरियर हो, चाहे कुछ भी हो। यानी जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, जो रिकॉर्ड ऑफिस पीसीडीए स्पष्ट नहीं सुनता, वो फिर हम सुनते हैं। हम वो सुनवाते हैं रिकॉर्ड से, पीसीडीए से, आपका काम करके। तो दोस्तों तमाम जानकारियों को सही से लेने के लिए और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके सामने लाया था। कुछ आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।